Dear students, we will discuss about some complex motion of rigid body in this discussion. When I say complex motion, तो ऐसा नहीं घबराने की ज़रूरत है. कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ अलग टाइप का, पर ऐसा समझो कि भाई अगर आप किसी बॉडी के लिए बात करें तो आपने ऐसा पढ़ा कि सही है आपने रिली और सर ये एक फिक्स पाथ पे ऐसे जा रही है. किसी भी मोमेंट पे आप देखोगे तो उसके हर पार्ट की वेलोसिटी अगर सेम है तो बहुत इजी है पढ़ना. साथ साथ हमने वो केसेस भी पढ़े जिसमें बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट टर्न करती है. जैसे फ़ैन की बात करें, आपने ऑन किया और अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि ओमेगा अल्फ़ा कैसे आता है ना. या फिर आपने पुली के रॉड के केसेस पढ़े. लेकिन अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं कि भाई सर अगर कॉम्प्लेक्स मोशन आ जाए. कॉम्प्लेक्स मोशन का मतलब समझे क्या हुआ. शायद आपको इस तरह की कोई बात याद है जो सेंटर ऑफ मास के टाइम पे हमने पढ़ी थी, है ना. आप कुछ मत करिए, ऐसे सोचिए कि भाई आपने यहाँ पर एक रॉड ली, है ना. अब ये रॉड आप क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं और उसको यहाँ पे एक पॉइंट पे हिट करते हैं. जब आप उसे हिट करोगे तो यहाँ से हिट करते ही रॉड जब आप आगे जाएगी तो कहेंगे सर रॉड एक तो आगे जा रही होगी और रॉड टर्न भी कर रही होगी, है ना. आपके हिट करने से इसको राइट में मोमेंटम भी मिलेगा और टर्न करने से, आपके हिट करने से इसको एक टॉर्क मिलेगा जिससे बॉडी टर्न कर जाएगी. क्लियर. क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आती है जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था कि उसमें दो साइमल्टेनियस, है ना, साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट मोशंस होते थे. बिल्कुल ठीक वैसे ही कि अगर कोई बॉडी कॉम्प्लेक्स मोशन लेके चल रही है तो ये बात आप जहन में अच्छे से बैठा लीजिए कि उसके अंदर दो मोशन हिडन है. एक बॉडी क्या रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, है ना. एक रोटेशनल मोशन जिसमें एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है फिक्स है, और एक आपके पास सेंटर ऑफ मास के पैरामीटर से ट्रांसलेशनल मोशन. तो हमें ये ही पॉइंट बेटा इस डिस्कशन में स्टार्ट करना है. जो पॉइंट आता है वो है आपका कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन. मैंने आपको एक व्हील यहाँ पे बना के दिया, ये दिख रहा है. ये व्हील आपका आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है. तो आप एक बार को बोल सकते हो सर ये कॉम्प्लेक्स मोशन है. मैंने अगले डायग्राम में आपको बताया कि भाई आगे चलने की स्पीड v और रोटेट करने का एंगुलर स्पीड ओमेगा. जो बात बहुत अच्छे से अपने जहन में बैठानी है कि सर दे आर टू इंडिपेंडेंट एंड साइमल्टेनियस मोशन, वन ट्रांसलेटेड सेकेंड रोटेशनल. सपोज करो अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो हर पॉइंट v स्पीड से आगे बढ़ रहा है और हर पॉइंट सेंटर के अबाउट ओमेगा से टर्न भी कर रहा है. ओके. हर पॉइंट मतलब बॉडी का हर पॉइंट. तो दे आर टू इंडिपेंडेंट बट साइमल्टेनियस मोशन. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल एंड दूसरा रोटेशनल. इस बात को हम इस डिस्कशन में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. सपोज कर जो आपने डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था कि भाई सेंटर की वेलोसिटी आपने वीसी लिखी और बॉडी उसके बाद टर्न कर रही है ओमेगा से. आप कुछ मत करिए, एक पॉइंट लीजिए, ए जनरल पॉइंट है. कितने डिस्टेंस पे, लेट से आपने आर डिस्टेंस पे ले लिया, कितना एंगल पे ले लिया, थीटा एंगल पे ले लिया. क्लियर. अब ये कॉम्प्लेक्स मोशन है ऐसा. इसका कैसा तो देखा जाए, वी ए क्या हो गया बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ए लिखा आपने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए. वी ए को क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी. अब ऐसा मत करना कट कर दिया, ये पर्पज़ के साथ आपने किया है. वी ए माइनस वी सी, रिलेटिव मोशन के ज़माने से अगर याद हो तो वी ए स्लैश बी की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते थे, वी ए माइनस वी बी. याद है. तो सीधी सी बात है, वी ए किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी. ओके. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी. इसका मतलब एक में दो वेलोसिटी है, जो एक ही सेंटर के रिस्पेक्ट में और एक सेंटर की. ये बात है हमने कई बार पढ़ी है कि जब हम स्विमर वाला केस पढ़ते थे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू द रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर. जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे वॉक करते थे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिस्पेक्ट टू द कार्ट एंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट. बिल्कुल वैसे ही कि ए के बाद दो वेलोसिटी होंगे, रिस्पेक्ट टू द सेंटर एंड विथ ऑफ सेंटर. तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी, दिस इज मोशन ऑफ ए एज सीन बाय सेंटर. ए का मोशन सी को कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, क्योंकि ये दूरी फिक्स है तो हमेशा ए सेंटर के अबाउट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे ही चल सकता है. क्लियर. और उसके पास एक सेंटर की वेलोसिटी भी होगी. तो दिस वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी, दिस वेलोसिटी ऑफ सी, मोशन ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी, मोशन ऑफ ए एज सीन बाय सेंटर. ओके. वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी, कैसे भी पढ़ो.
वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी। सर वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी सर्कुलर होगी, यस सर, क्योंकि पाथ बॉडी कैसी है, रेड है, ए और सी के बीच का गैप तो चेंज नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में स्पीड आर ओमेगा लिखी जाती थी, पर अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर आता था। क्लियर? तो जो पॉइंट ए है बच्चे, उसकी वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो पॉइंट ए की वेलोसिटी लिखी जाएगी ओमेगा क्रॉस आर प्लस वी सी। इसका मतलब ए के बाद दो वेलोसिटी होंगी, एक घूमने की और एक भागने की, बिल्कुल देसी भाषा में। घूमने की वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, भागने की वेलोसिटी सेंटर की कृपा है इसलिए चलना पड़ रहा है। अगर मान लो सेंटर फिक्स कर दें, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया, फिर तो रोटेशनल मोशन खत्म हो गया ना, फिक्स एक्सिस के आउट घूमिए आप आराम से। तब सबके पास स्केल कौन सा होगा, ओमेगा क्रॉस आर। डन। तो बात आई वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी अगर देखी जाए तो कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ सी तो लिखना आसान है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा, आप वी आई कैप लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द सी, देखिए ए जो है सी के चारों तरफ सेंटर में घूम रहा होगा, भाई उससे दूर नहीं जा सकता ना पास आ सकता, तो घूम ही सकता है भाई। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा माइनस के क्यों, क्योंकि टर्न कर रहा है, तो टर्न कर रहा है तो जैसे घूम रहा है वैसे देखा तो ओमेगा इनवर्ड, ओमेगा माइनस के कैप क्रॉस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा आप लिख सकते हैं, अगर देखा जाए यहाँ पर ये ओमेगा हुआ माइनस के कैप। पोजीशन वेक्टर बड़ा सिंपल है बच्चे, अगर ये आर की दूरी पर है तो आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, सी का। तो बेसिकली आपने ओमेगा क्रॉस आर लिखा, दो बार आप इसे ठीक से लिखेंगे, आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप, आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप। बड़ी देसी सी भाषा है, इस बात को मैं और आसानी से भी कह सकता था, भाई साहब ये चलेंगे अलॉन्ग टेंजेंट, है ना। तो जब ये अलॉन्ग टेंजेंट चलेंगे तो इनके एंगल ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। सबको पता है सर्कुलर मोशन में स्पीड कितनी होती थी, बोलो आर ओमेगा। अब आर ओमेगा में एंगल कितना आ रहा है, थीटा, तो आर ओमेगा कॉस थीटा, आर ओमेगा का कॉस थीटा माइनस जे कैप एंड आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप, ऐसे बोल सकते थे। तो ए के पास दो वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी ऑफ ए लिखी गई तो वी सी प्लस वी ए स्लैश सी, घूमने की वेलोसिटी ये वाली और भागने की वेलोसिटी ये वाली। तो ए के पास बेटा सच्ची में दो मोशन छुपे हुए हैं, एक ए की वेलोसिटी वी प्लस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप और दूसरा आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप। क्लियर? चलिए भाई, मन में बात यह आई कि सर ये तो एक ही वेलोसिटी निकाली, अब आप इसमें वैल्यूज रख के देख सकते हैं, आर की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर तो मेरी बात पक्की है कि एक वी आ रहा होगा भागने का और एक आर ओमेगा साइन थीटा आर ओमेगा कॉस थीटा, ये जो दो हैं ये घूमने के जो दो घूमने का वेक्टर था उसके दो कंपोनेंट है। भाई ऐड तो ऐसे ही करेंगे ना। तो आपने कहा नहीं सर मेरे को मन है सर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए। काइनेटिक एनर्जी, एक एक पार्टिकल पकड़िए, उसका मास पूछिए, उसकी स्पीड देखिए, जो पार्टिकल पकड़ा उससे डीएम पूछा, उसकी स्पीड पूछी, दो से डिवाइड किया, आपको उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई और फिर पकड़ के सबको इंटीग्रेट कर दिया। सर इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं था, ये स्पीड का स्क्वायर है, स्पीड होता है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये वी स्क्वायर लिखोगे तो इसका स्क्वायर करिए, वी स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डू वी आर ओमेगा कॉस थीटा, डन। वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू वी आर ओमेगा, ये बच्चे यहाँ पे आपके पास साइन थीटा आना चाहिए। क्लियर? और यहाँ बच्चे आप देखोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों बच्चे यहाँ पे आ गए यहाँ पास। आपने कहा कि सर ये वी स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया बच्चे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और एक टर्म आ गया टू वी आर ओमेगा साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो तीन इंटीग्रेशन है, पहला हाफ डी एम वी स्क्वायर, दूसरा हाफ डी एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और तीसरा हाफ टू डी एम वी आर ओमेगा साइन थीटा। आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, डन, साइन थीटा आ गया। चलिए अब बच्चे मैं आपसे पूछूं ये इंटीग्रेशन, बाकी सारा भूल जाइए, केवल इस पे फोकस करिए, केवल इस पे फोकस करिए। तो ये क्या है, ये सारे पार्टिकल्स की भागने की काइनेटिक एनर्जी, सब ट्रांसलेटरी मोशन में सबके वी तो सेम ही होगा,
मास सबका कम ज़्यादा हो सकता है, तो वी स्क्वायर बाई टू इंटू सिग्मा डी एम, वी स्क्वायर कॉमन लिया, बाई टू बाहर था, सिग्मा डी एम किसके को ले जाएगा, टोटल मास, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो भागने की हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी, सर हाफ डी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, देखें तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा, सबके ओमेगा सेम होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, याद है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम क्या होता था, सारे एम आर स्क्वायर जोड़ दो तो आई मिलता था। तो ये जो पहला इंटीग्रेशन था वो भागने की काइनेटिक एनर्जी, दूसरा इंटीग्रेशन घूमने की काइनेटिक एनर्जी, तीसरे में बच्चे ध्यान से देखो क्या करना था, एक छोटा सा डिस्कशन है, मेरी बात समझना। इस वैल्यू में से v सबका सेम तो कॉमन, ओमेगा सबका सेम तो कॉमन, तो अंदर आ गया डी एम आर साइन थीटा। बच्चे आप आर साइन थीटा बताएंगे क्या होता है, अगर ये आर है और ये थीटा है तो आर साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो ये सिग्मा डी एम वाई आ गया। से ये वैल्यू के बारे में आप बताइए, सिग्मा डी एम वाई। एक बात याद करो, मैं तुमसे बच्चों वाई सी एम कितना होता था, वाई सी एम होता था सिग्मा डी एम वाई डिवाइड बाय सिग्मा एम, याद आ रहा है। और सेंटर मास तो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि सेंटर मास के रिस्पेक्ट में सारी बात हुई, सेंटर मास ओरिजिन पर है, ऐसे मानो ये पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन, यहाँ के रिस्पेक्ट में तो सब बातें हो रही हैं। तो सिग्मा एम वाई की वैल्यू बच्चे, सिग्मा डी एम वाई की वैल्यू जीरो होगी। मैं फिर से लिख देता हूँ, वाई सी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी एम वाई डिवाइड बाई सिग्मा डी एम। अब क्योंकि तुम सेंटर मास के रेफरेंस में बात करो तो सेंटर मास खुद ओरिजिन हुआ जीरो, तो ये वैल्यू ऊपर वाली जीरो बनेगी, तो खत्म। तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म है। कॉम्प्लेक्स मोशन में भी देखो दो बातें, बीच में कुछ भी हुआ लेकिन अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि दो बातें पक्की थी, दो तरह की काइनेटिक एनर्जी थी, एक हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, एक हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। सर हम इसे हाफ एम वी स्क्वायर लिखें या हाफ एम वी सी, देखो हाफ एम वी स्क्वायर जब तुम बोलोगे तो वेलोसिटी तो हर पार्टिकल के अलग अलग है ना, तो आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा ये ट्रांसलेटरी मोशन से आई काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेटरी मोशन किसका, सेंटर मास को, तो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। और घूमने की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमने बात शुरू करी आज डिस्कशन में वो यही है, एनी कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू साइमल्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट मोशंस। ऐसा मोशन जो भागने का है, ट्रांसलेटरी मोशन विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, सबके लिए v सेम होगा। फील करो सबका v क्या होगा बच्चे, जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो सबका v सेम। तो यू कैन डिवाइड मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, और रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस थ्रू सेंटर मास विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम। तो अगर बच्चे मैं तुमसे जो बात बोली कि भाई एक बॉडी भागते हुए आगे जा रही थी, ये बॉडी लिया आपने, ये भाग भी रही है और घूम भी रही है, तो ए के बारे में, बी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में बताइए क्या होगा। तो आपको अगर देखो सीधी सी बात है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करोगे तो हर पार्ट के पास वेलोसिटी बच्चे सेम होगी। कितनी होगी, तो आप बोलोगे सिंपल वी आई कैप, वी आई कैप, वी आई कैप, वी आई कैप। क्लियर। अच्छा रोटेशनल में देखा जाए तो ये ए घूम रहा होगा सेंटर के अबाउट ऐसे, बी घूम रहा होगा ऐसे, सी घूम रहा होगा पीछे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, मानते हो। तो इन्हीं बातों को अगर हम ठीक से लिखें तो सेंटर का जब घूमोगे तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, आर ओमेगा, लेकिन आगे की तरफ आएगी। बी की आर ओमेगा आएगी लेकिन डाउनवर्ड आएगी, बी की क्लियर है, ऐसे घुमाओगे तो नीचे की तरफ जाता हुआ। सी की बात करेंगे तो आर ओमेगा आएगा बेटा किसकी तरफ, हाँ एक और बात आई यहाँ पे, तो आपने सी की बात करी, तो भाई सी के पास घूमने का स्कोप नहीं है, डी के पास घूमने का स्कोप है लेकिन ये बैकवर्ड जा रहा होगा। और ई की बात आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक टेक्निकली अगर देखो तो पेरीफेरी वाले जो पॉइंट्स थे, है ना, उनमें देखा जाए तो वी और आर ओमेगा का हमें बस एडिशन करना है। क्लियर। तो सबसे बढ़िया एडिशन किस पे होगा, ए पॉइंट पे। तो बॉडी के पेरीफेरी पे जो कॉर्नर पे पॉइंट है सबसे फास्ट चल रहा है इस डिस्कशन में, हमेशा नहीं, इस डिस्कशन में हमेशा, इस डिस्कशन में फास्ट चल रहा है वी प्लस आर ओमेगा। और स्लोएस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चा, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है। तो अपर मोस्ट पॉइंट की अगर मैं सिंपल लॉस लिखूँ तो वी प्लस आर ओमेगा होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट की वी माइनस आर ओमेगा होगी। और वी की कोई पूछे क्योंकि परपेंडिकुलर तो वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ऐसे बच्चे में अगर बात करूँ यहाँ पे
कि बॉडी यहाँ पे ली बचे, कोई बोले कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में आप बात करूँ, कभी आप कार्स वगैरह को देखे, जब आप कार की बात करते हैं तो कार के व्हील्स में हम ये सिचुएशन ले लेते हैं कि कार के व्हील्स जा रहे हैं पर स्लिप नहीं कर रहे हैं। स्लिप दिखता है कब, जब आप हाईवे पे जाते हैं और एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर्स के साइन दिखते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में आइडल केस बनता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। पहिए के जो पॉइंट आपके ग्राउंड के साथ टच में आएंगे, थोड़ी देर बाद कोई और पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा, पर वो स्लिप नहीं करेगा। जो नया पॉइंट होगा, जो इंस्टेंटेनियसली ग्राउंड के साथ टच में होगा, वो स्लिप नहीं करेगा। क्लियर? तो पॉइंट यह है कि भाई ये वी से आगे जा रहा था, ये ओमेगा था। अब मैंने 2 पॉइंट लिए, एक लिया स्फेयर पे, एक लिया ग्राउंड पे। ग्राउंड वाला पॉइंट तो रेस्ट पे, स्फेयर वाला पॉइंट क्या है, मेरे पास 2 स्पीड हैं, आगे भागने की वी और पीछे जाने की आर ओमेगा। तो मेरी वेलोसिटी आप वी माइनस आर ओमेगा लिख लीजिए। तो वी जी इक्वल टू वी एस होना चाहिए क्योंकि स्लिपिंग नहीं है। तो ग्राउंड वाले पॉइंट और स्फेयर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेम, तो वी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। अब आप ये मत कहिएगा कि इससे सर्कुलर मोशन से आई बात है, ये डिफरेंट है ना। मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे अगर मैं आपको दूँ कि सर v है वेलोसिटी और v बाई 2r से टर्न कर रहे हैं, तो स्लिपिंग है या नहीं है? तो आप एक बात सिंपल से कहेंगे, स्लिपिंग तो भाई ग्राउंड वाले पॉइंट की देखी जाएगी। इसकी भागने की वेलोसिटी कितनी है v, और इसकी घूमने की वेलोसिटी कितनी है r ओमेगा। r ओमेगा लिखोगे तो इसके पीछे जाने की वेलोसिटी बच्चे टेक्निकली v बाई 2 हुई। ये जो स्फेयर वाला पॉइंट है, ग्राउंड के साथ जब देखा जाएगा तो कहोगे सर ये तो आगे जा रहा है, स्लिपिंग है? हाँ सर है, क्योंकि इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी भागने की v और घूमने की v बाई 2। स्लिपिंग है? हाँ सर है। सर यहाँ पे तो v और v बाय आर है, स्लिपिंग नहीं होगी? नहीं। पूरी बात सुनो, पूरा दिमाग लगाओ अच्छे से। तो इसकी जो आगे की वेलोसिटी होगी बच्चे v होगी, और घूमने की वेलोसिटी भी इसकी फॉरवर्ड ही होगी। कितनी होगी? v होगी। तो ग्राउंड वाला पॉइंट तक अगर देखो हम तो रुके हुए हैं, तुम 2v से जा रहे हो, तो यहाँ स्लिपिंग होगी? हाँ सर होगी। ये रट मत लेना ओमेगा इक्वल टू वी बार। आपको जो 2 पॉइंट दिए गए वहाँ स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर बताइए, आगे रोल करता है विदाउट स्लिपिंग। तो अगर रोल करता है विदाउट स्लिपिंग तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नहीं सर, आपने सिखाया हाफ ICM एंड हाफ MVCM एंड हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। सर ये स्फेयर है, इसके सेंटर की वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। सेंटर की वेलोसिटी कितनी है? v आ गया। हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर को पूछे तो सर 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू बच्चे नहीं दी गई है, पर बोला गया है नो स्लिपिंग का केस है। तो सर ये v से आगे और r ओमेगा से पीछे जाएगा और ग्राउंड वाला रेस्ट पे, तो ओमेगा की वैल्यू आप चाहें तो v बाय r लिख सकते हैं, कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चे को पूछे तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इंटू 2/5। हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पर, 1 प्लस 2/5 कितना आ जाएगा? 7/5 एंड 7/10 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आपकी स्फीयर की आई। अब उन्होंने एक बात और पूछी कि लोअर सरफेस रफ है तो थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबके मन में बात आती है कि इससे लोअर सरफेस अगर रफ है तो ये चलेगा, घिसेगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। जब देखा जाए हुआ क्या होगा, प्योर रोलिंग का केस बेटा आपने पकड़ा और कहानी कुछ ऐसी आई जैसा यहाँ पे देखने पे मिलता है मुझे कि सर ये ऐसा है। सर सेंटर की स्पीड v है, टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? सर 2v होगी। सर इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? सर v√2 होगी। सर इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? सर v√2 होगी। सर ये आप कैसे लिख रहे हैं बच्चे? अगर मैंने प्योर रोलिंग का केस लिया है तो देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, तो v इक्वल टू r ओमेगा होगा। सेंटर के पास तो v होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का 2 v होंगे जो पैरेलल होंगे, इसके पास 2 v होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे, इसके पास जो 2 v होंगे परपेंडिकुलर, पर इसके पास एक ही v होगा। तो फास्टेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? टॉप वाला। लेकिन नीचे रखा हुआ पॉइंट ग्राउंड के साथ टच में जो है आ रहा है, और ये हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, नए पॉइंट्स आते जाएंगे और ग्राउंड के साथ जो इंस्टेंट पे टच होगा इसकी वेलोसिटी 0। अगर मैं तुमसे पूछूं पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो पावर जो होता था वो F.V होता था। फोर्स सर मुझे नहीं पता, लग रहा नहीं लग रहा, पर फोर्स जहाँ पे लगना चाहिए, एक बात पक्की, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0। तो पावर 0 है तो वर्क डन की वैल्यू भी तो 0 आएगी ना।
सब फ्रिक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, तो बॉडी एक फिक्स प्लेन पे आगे रोल करती जाएगी। अभी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, थोड़ी देर बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन को वर्क करने का चांस यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है डिस्कशन। तो हम लोग इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, पर अभी जो बात आई वो हमारे पास ये आई कि सर कोई भी मोशन हो कॉम्प्लेक्स, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, ट्रांसलेशनल विद सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी एंड रोटेशनल विद ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, थोड़े पॉइंट और खोलेंगे और फिर इसमें क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके।